अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मदीना व्लॉग। और ये व्लॉग का मैं पार्ट 1 शूट करने लगी थी। आई नो ये व्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है, तो इसलिए मैं पार्ट 1 अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं, ये लॉन्ग वीकेंड है और सऊदी नेशनल डे की हॉलीडे है 23 सितंबर को। तो हम लोगों ने सोचा कि हम मक्का और मदीना का प्लान करते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया हम नहीं जा सके। तो आई एम सो एक्साइटेड, हम काफ़ी अरसे से कहीं नहीं गए और आई जस्ट नीड अ चेंज। और मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे मतलब वैसे ही मक्का मदीना जाने का तो वैसे ही हर वक्त दिल करता है, लेकिन हमारा पॉसिबल नहीं हुआ पहले जाना। तो बस फिर हमने अभी मैं तैयारी करी थी, तो मैंने कहा मैं सबसे पहले तो ये तैयारी के क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर हम चीज़ें लेकर आए थे खाने पीने की, क्योंकि वैसे हम हाईवे पे रुक कर भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो हम लोगों को आदत है कि हम ज़्यादा रुकते नहीं हैं ट्रैवलिंग में, हमें होता है कि बस जल्दी से हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। तो फिर हम इसलिए रात को जाकर ये सारा कुछ ले आए थे। तो ये कुछ स्नैक्स हैं, ये जो हैं ये मैं किसी दूसरे बैग में रखूँगी, क्योंकि यहाँ पर चिप्स वगैरह हैं, तो इसको मैं किसी दूसरे बैग में रखूँगी। ये बच्चों के स्नैक्स और इस तरह की चीज़ें हैं, फ़तीरा और बिस्किट्स और चिप्स वगैरह। और उसके साथ ही ये वाली जो छोटी वाली चीज़ें हैं, ये मैंने ली थी बैग में रखने के लिए, क्योंकि नाइल जो है वो काफ़ी तंग करता है, वो कुछ ना कुछ उसको एक्टिविटी चाहिए होती है। तो स्पेशली मक्का मदीना जाना हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें रख लूँ जिसमें उसका टाइम थोड़ा सा जो है वो गुज़र जाए। और इसमें मैंने इसी तरह के ये लॉलीपॉप्स और इस तरह के जो स्नैक्स हैं, ये बच्चों के डिफरेंट से स्नैक्स होते हैं। ये देखें, ये चॉकलेट्स हैं और ये भी कुछ गेम के साथ लॉलीपॉप टाइप चीज़ है। वैसे तो ये बच्चों के लिए हेल्दी नहीं होते, लेकिन बस जब ट्रैवलिंग होना तो फिर मैं इस तरह की चीज़ें लाजमी लेके रखती हूँ। ये देखें, ये वेफ़र्स हैं और ये जेलीज़ हैं, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ले ली थी। और इसके नीचे और भी बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें हैं, मैं ट्राई कर रही हूँ निकालूँ। ये भी लॉलीपॉप और इस तरह की चीज़ें हैं सारी, और इस तरह की ही सारी इसमें स्नैक्स हैं। तो ये मैं एक अलग सा बैग बना रही हूँ, क्योंकि नाइल जो है ना, उसको पता लग गया अगर कि ये इस बैग में चीज़ें हैं तो फिर वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। और मोस्टली उसको यही होता है कि मेरे बैग में कोई चीज़ है तो वो बहुत ज़्यादा तंग करता है कि मुझे चीज़ निकाल के दो, और उसके लिए अच्छा भी नहीं है इतना, तो फिर मैं अवॉइड ही करती हूँ। इसलिए इसके लिए मैं एक सीक्रेट हिडन अपना बैग बना रही हूँ, और इसके अंदर से ही मैं जब चाहिए होंगी तो इसके अंदर से निकाल के इनको दे दूँगी बच्चों को। तो यहाँ पर हमारी ये तैयारी चल रही है। साथ में नीचे मैंने बैग्स भी बनाए हुए हैं, ये बच्चों का बैग है, वो आगे वाला हमारा है। इस वाले में भी मैंने टीथ ब्रश और इस तरह की चीज़ें डालनी है, जाए नमाज हमने गाड़ी में रखनी है, बस इस तरह की तैयारी चल रही है। तो कपड़े वगैरह ऑलमोस्ट रख लिए हैं, और अभी इसके बाद मैंने सारा ये जो करके और फिर मैंने घर की सफ़ाई करनी है, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग से पहले घर की पूरी सफ़ाई करके जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं वापस आऊँ तो मुझे घर साफ़ मिले। और साथ ही मैंने अपने अबाए वगैरह भी वॉश कर लिए हैं, वो भी मैंने अभी रखने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या रखा है। अब आप लोगों को तो पता है कि मक्का मदीना में बच्चे अलाउड नहीं है मॉस्क के अंदर, तो उन्होंने तो स्टे करना है होटल के अंदर ही मोस्टली। तो फिर उसके लिए हमने एक्टिविटी के लिए चीज़ें ली हैं काफ़ी सारी, ये कलरिंग बुक्स और इस तरह की चीज़ें हैं, ये सारी छोटे छोटे टॉयज़ हैं, कलरिंग बुक्स हैं, कलर्स हैं, और इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं सारी। ये इस वाले बैग में है मिना के। तो इसके अंदर ही मैं ये जो इनका चीज़ वाला मैंने बैग बनाया है, जिसके अंदर मैंने इनकी चीज़ें डाली हैं खाने की, वो रखी हैं। और ये नेशनल डे की इन्होंने वॉच ली थी। तो बस मेरा ये क्लिप बहुत लंबा होने वाला है, मैं आपको तैयारियां थोड़ी सी बस ओवरव्यू दे रही हूँ इसका। तो यहाँ पर हमारी ये सारी तैयारियां हैं। तो यहाँ पर अब मैं प्रिपेयर कर रही थी चिकन रोस्ट, और ये मैंने सफ़र पर लेके जाने के लिए रेडी किया। और उसके लिए मैंने चिकन को पहले डीफ्रॉस्ट कर लिया था, क्योंकि मैंने फ्रीज़ किया होता है चिकन को। तो बस फिर मैंने उसको गरम ऑयल में अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लिया था चिकन को एक दफ़ा। और फ्राई करने से ये होता है कि चिकन का जो पानी है वो ड्राई हो जाता है, वरना अगर आप वैसे रोस्ट करेंगे तो उसके सारा जो पानी है, मॉइस्चर है, वो बाहर निकल आता है। लेकिन जब आप फ्राई करते हैं तो उसका सारा मॉइस्चर जो है वो अंदर ही लॉक हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है, और मैरिनेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उसमें अब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने योगर्ट लिया है, उसके अंदर मैंने चाट मसाला और लाल मिर्च, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, और मेनली चाट मसाला ही मैंने डाला था ज़्यादा, और मैंने विनेगर डाला, सॉल्ट डाला, और थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करके मैंने मैरिनेशन बना ली थी। और फिर मैंने जो फ्राइड चिकन था उसके अंदर उसको ऐड कर दिया था, और फिर मैंने उसको स्टोव पे पहले मैंने हाई फ्लेम पे इसको ड्राई कर लिया था। और जब वो थोड़ा सा पानी उसका ड्राई होने लगा था तो फिर मैंने फ्लेम को लो कर दिया था, और इतनी देर में वो मेरा चिकन हो गया था रेडी। यहाँ पर आप देखें मेरा मज़ेदार सा चिकन रोस्ट जो है वो रेडी हो गया।
और जी ये मेरा था रात का क्लिप और ये सुबह अर्ली मॉर्निंग का क्लिप है। आफ्टर फजर हम लोग तैयार हुए थे जाने के लिए। मैंने मीना को उठा के रेडी किया था और नाइल को तो मैं बिल्कुल एंड पे उठाती हूँ, तो बस मैंने इस टाइम नाइल को भी उठाया, इसका डायपर वगैरह चेंज किया और मीना ने अपना सामान पकड़ा और हम निकल पड़े। और यहाँ पर आप देखें फजर के बाद जो थोड़ी सी रोशनी वाला टाइम है वो हो गया था, हमें निकलते निकलते थोड़ा सा लेट हो गए थे हम तो, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि हम अर्ली मॉर्निंग ही निकलें। तो यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट रास्ते में से ही लिया था। अलबेक पे हमारा पहला स्टॉप था और ये अलबेक जो था वो हमारे घर के बिल्कुल पास है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो अभी हम आए हैं अलबेक पे नाश्ता लेने के लिए। ये हमारा पहला स्टॉप है, यहाँ से हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर बस हम चल पड़ेंगे डेस्टिनेशन की तरफ। हमारा पेट्रोल फ्यूल भी फुल है, कार भी चेक करा ली, टायर्स भी चेक करवा लिए हैं और बाकी सारा कुछ सामान भी रख लिया है। बस नाश्ते का था, वो नाश्ता करके बस फिर हम सीधा ही निकलेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम रियाद के अंदर वाले अलबेक में ही आए हैं, हमारे घर के पास अलबेक है, वहाँ पर है हम। और अगर आप लोगों ने अलबेक का ब्रेकफास्ट नहीं ट्राई किया तो इट्स अ मस्ट ट्राई। हमने पहले भी वैसे रियाद से कहीं जाते हुए हमने ट्राई किया था। तो इनका ये एग और चिकन सैंडविच तो बहुत मज़े का है। और साथ में हमने लिया था फलाफल सैंडविच, इनका ये भी ब्रेकफास्ट में ही मिलता है और वो नाइल ने बड़े शौक़ से खाया था। और उसके अलावा हमने शवरमा ट्राई किया था। शवरमा में मुझे इसका लगा कि गार्लिक सॉस काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ऐड की हुई थी, तो मुझे शवरमा इतना पसंद नहीं आया क्योंकि मुझे गार्लिक सॉस जो है वो इतनी पसंद नहीं है, तो शवरमा थोड़ा मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये एग और चिकन सैंडविच तो बहुत मज़े का इनका और ये बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होता है कि हमने एक खाया था तो हम लोगों का पेट भर गया था। तो फिर उसके बाद फिर हम चल निकले और यहाँ पर आपने देखे होंगे ये फ्लैग्स लगे हुए थे, ये नेशनल डे की सेलिब्रेशंस के लिए ही हम लोग बाहर तो निकले नहीं थे। तो ये मैं सुबह में ही देख रही थी क्लिप्स और उसके बाद फिर हमने जो मैंने खाने की चीज़ें तो मैंने ले ली थी, लेकिन जो हमने ड्रिंक्स लेने थे वो हमने रुक कर बकाले से जल्दी जल्दी से पकड़ लिए और फिर हम चल पड़े रास्ते की तरफ। तो रास्ते में ये हुआ कि नाइल कभी पीछे जाता था कभी आगे, तो उसका बस इसी तरह ही चल रहा था। लेकिन वैसे लास्ट टाइम जब हम गए थे तो वो मुसलसल मेरी गोद में रहता था। इस दफ़ा ये मुझे थोड़ा सा बेनिफिट था कि वो थोड़ी देर के लिए पीछे भी चला जाता था, मीना के साथ लग जाता था। लेकिन पीछे जाने के बाद भी थोड़ा मसला ही होता रहता था कि कभी इन दोनों की कोई लड़ाई हो रही होती थी या कुछ हो रहा होता था, तो मेरा ध्यान तो पीछे की तरफ ही था क्योंकि उसने बेल्ट वगैरह भी नहीं पहनी हुई थी। तो मुझे ये भी था कि एकदम से गाड़ी स्पीड में जा रही है तो इसको लग ना जाए, किसी चीज़ से टक्कर वगैरह ना हो जाए इसकी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा सफ़र जो है वो हो गया है शुरू। और जब मैं काफ़ी दिनों के लिए जब मैं नहीं जाती मक्का या मदीना तो मुझे ये इवन ये जो आपको नज़र आ रहा है कि ये डेज़र्ट है सारा साइड्स पे, ये भी मुझे इतना याद आता है कि इतना मज़ा आता है हमें जर्नी में, लेकिन जब जा रहे हो तब बड़ी थकावट होती है। तो यहाँ पर आप देखें तशलिया जो होती है, तशलिया इसको यहाँ पर कहते हैं, वो जो वर्कशॉप जहाँ पर डिस्पोज़ की हुई कार्स होती हैं। तो रास्ते में एक जगह आती है जहाँ पर इस तरह की तशलिया होती है और वहाँ पर एक एरोप्लेन रखा होता है उन्होंने डिस्कार्ड किया हुआ। और मुझे हमेशा बड़ा फ़नी सा लगता है कि गाड़ियों के बीच में एक एरोप्लेन खड़ा हुआ है सऊदी एयरलाइंस का। तो उसका क्लिप फिर इमरान ने मुझे कहा इसका भी क्लिप बनाओ, तो फिर मैंने वो भी इसका क्लिप भी बना के डाला और फिर थोड़े से रास्ते के क्लिप्स लिए। और फिर बस यही था कि हमारा रास्ता जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर गया था और हम 6 आवर्स के अंदर हम मदीना में एंटर हो गए थे। मतलब रियाद से मदीना की जो चेक पोस्ट है हमें 6 आवर्स लगे थे और यहाँ पर हम मदीना एंटर हो गए हैं। और यहाँ पर आप देखें मस्जिद कुबा तो सबसे पहले नज़र आती है मदीना एंटर होने के साथ ही, और इतनी अच्छी फीलिंग आती है मदीना एंटर होने के साथ ही। एक इतना काम सा और पीसफुल सिटी लगता है मदीना कि बहुत मज़ा आता है वैसे एंटर होने के साथ ही। तो यहाँ पर हमने सोचा कि पहले हम मस्जिद कुबा से हो आते हैं क्योंकि बाद में तो पार्किंग का इशू होना था। तो मस्जिद कुबा जाना वैसे भी मस्ट है क्योंकि यहाँ पर 2 नफल पढ़ने का सवाब होता है पूरे उम्रे के सवाब जितना। तो लेकिन यहाँ पर भी बच्चों को अंदर जाना अलाउ नहीं किया था, इस वजह से फिर हम लोगों ने टर्न्स में नमाज़ पढ़ी थी। पहले इमरान चले गए थे और तब तक मैं बच्चों को लेके बाहर बैठी रही थी।
वैसे तो कुछ लोग बाहर बैठ के भी नफ़ल वगैरह पढ़ रहे थे, लेकिन जो आपको पता है कि मस्जिद के अंदर जाके जो मज़ा आता है आराम से पढ़ने का सुकून से, तो वो तो अलग होता है। इसलिए हमने सोचा कि हम टर्न्स में पढ़ लेते हैं। तो पहले इमरान पढ़ के आ गए थे, तो फिर मैं चली गई थी बच्चों को इमरान के पास छोड़ के। और जब से ये कोरोना आया है तो यही हमारा सीन है कि हम मॉस्क में बच्चे लेके नहीं जा सकते, तो इसी तरह ही हम करते हैं। उम्रा भी इसी तरह ही करते हैं, और मस्जिद नबी में भी नमाज़ भी हम इसी तरह ही पढ़ते हैं कि एक नमाज़ के टाइम मैं चली जाती हूँ, एक टाइम में इमरान चले जाते हैं। तो यहाँ पर मस्जिद कुबा में मैंने नवाफिल पढ़ लिए और ज़ोहर और असर की नमाज़ें पढ़ ली, कसर थी हमारी तो वो पढ़ ली, और थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। और बहुत मज़ा आया हमें मस्जिद कुबा के अंदर। और ये भी बहुत पीसफुल सी होती है, जितना मर्ज़ी रश हो जाए, लेकिन मस्जिद कुबा के अंदर जब आप एंटर हो जाते हैं तो बहुत पीस होता أشهد أن لا إله إلا आई होप आप लोग भी, अगर आप लोगों ने विज़िट किया हुआ है मक्का मदीना, तो आप मेरा व्लॉग देख के उसी टाइम में पहुंच गए होंगे। और मैं ये मोमेंट्स इसलिए भी कैप्चर करती हूँ कि जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो मेरे पास इतनी अच्छी मेमोरीज़ होंगी चेरिश करने के लिए। क्योंकि जब आप मक्का मदीना में होते हैं उस टाइम आपकी फ़ीलिंग्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जब आप वहाँ से आ जाते हैं तो आपके दिल में एक अजीब सी एक कहते हैं ना बेचैनी सी हो जाती है कि आप दोबारा जाएं वहाँ पर। पता नहीं ये दोनों जगह ही ऐसी हैं, तो मुझे तो बहुत इस तरह फ़ील होता है कि मैं जब भी आती हूँ मुझे इतनी उदासी होती है कि पता नहीं मैं दोबारा कितनी दफ़ा यहाँ पर आ सकती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जब हमारा दिल चाहता है हम यहाँ पर चले जाते हैं। और लोग अब इतने अरसे तरसते रहते हैं आने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि हम लोगों ने इतने ज़्यादा उम्रे हज और सब कुछ कर लिया। और मैं हमेशा जाके यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस जगह से हमारा लिंक कभी भी ख़त्म ना करें। नो मैटर व्हाट, हम कहीं भी चले जाएं तो हमारा इस जगह से लिंक ख़त्म ना हो और हम वहाँ से भी यहाँ पर विज़िट करने आते रहें। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो यहाँ पे रहते हुए यहाँ पर आना है वो बिल्कुल डिफरेंट एक फ़ीलिंग है। और यहाँ पर हम लोगों को लग गई थी काफ़ी ज़्यादा भूख, और बच्चों को भी काफ़ी भूख लगी थी, तो मैंने इनको रोस्ट जो मैंने किया था वो मैंने इनको दे दिया। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए मेहरान होटल, वहाँ से हमने दाल और कढ़ाई खाई। मेहरान होटल तो हमारा मोस्ट फेवरेट है। इस दफ़ा हमने मदीना में और भी काफ़ी ज़्यादा खाने की ऑप्शंस डिस्कवर की, और मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं इस व्लॉग का करती हूँ एंड, और स्टे ट्यून। मैं मस्जिद नबवी का जो व्लॉग है वो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय। और अगर आप मेरे मज़ीद ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, और आपको फिर मेरी और भी बहुत मज़े की वीडियोस मिलने वाली हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।